हेलो सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 18th डे पे 19th कायाकल्प बैच 1 का 19th डे में आ चुके हैं। और अभी आप लोग खुद भी फील कर रहे हैं कि हम में कोई परिवर्तन हो चुका है। तो इसमें जो चीज हम लोग फील कर रहे हैं वो ये है कि दिन ब दिन जो परिवर्तन हम लोग छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल स्टेप से कर रहे हैं वही हमें आगे बढ़ाते जा रहे हैं और हम लोग एक अच्छे हेल्थ की तरफ मूव कर रहे हैं। हमारा जो ज़िंदगी में हम लोग जो चीज़ करते हैं, मतलब बदलाव लाते हैं, वही हमें बदलाव ला रहा है और हम लोग एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी क्रम को बढ़ाते हुए मैं चंदन जी को इनवाइट करूँगा, वो आज का सेशन कंटिन्यू करें। सभी से निवेदन होगा कि आप अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं, उससे आप फ़ोकस हो सकते हैं, आपके कोई मेंबर आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप अपना सेशन अच्छे से अटेंड कर पाएँगे। ओके, थैंक यू। यस प्लीज़। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? सुबह सुबह 6:30 बजे हम लोग सब एकत्रित हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोग का अभी होना शुरू हो गया है। हम लोग का क्या बोलते हैं, उठने और मतलब रूटीन हम लोग का बेटर हो रहा है, राइट। और फिर ये हमारा धीरे धीरे सर्कैडियन रिदम में मदद करेगा, जो हम लोगों ने कल प्रीवियस सेशन में जाना कि हमारा शरीर नेचुरल जो रिदम है उसके ऊपर ट्यून होते जाएगा, और जितना ट्यून होते जाएगा उतना ये बेटर होगा। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में जाना एक कोहली जी और प्यूमा इंडिया का एक सर्वे के में जाना कि कैसे इतने सारे लोग हैं, 1/3 लोग हैं जो पिछले 1 साल से कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, स्पोर्ट्स तो छोड़ दीजिए। और वही लोग हैं जिनके जब पूछा गया, लगभग 60% लोगों ने कहा था क्या, कि मेरे पास समय नहीं है। बट वही लोग हैं जो क्रिकेट के लिए, मूवीज के लिए, मोबाइल रील्स के लिए समय निकाल लेते हैं। तो अभी वो जो कॉन्सेप्ट आया है कि लोग, ऐसे लोग हों या जो समय नहीं निकाल पा रहे, उनके लिए नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, ये वाला तो हम लोग अपना शरीर में डालना जरूरी है। बट उससे पहले कुछ एक बैकग्राउंड जान लेते हैं कैसा क्या है। आप देखे होंगे ये ग्लोबली 60 करोड़ एडल्ट और 10 करोड़ बच्चे 2015 में ओबीज पाए गए थे। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और भारत में भी देखेंगे लगभग 25%, मतलब एक 4 में से एक आदमी ओबीस है। आजकल देखिए आप, ये सब सर्वे भी अगर नहीं देखते हैं, ऐसे भी अगर देखते हैं, बट डे टू डे लाइफ में देखिए ना, बच्चे सब गोलू मोलू टाइप के सब हो रहे हैं। हम लोग को क्यूट लगता है, हम लोग बातें कर लेते हैं, अच्छा नॉर्मलाइज कर देते हैं। बट वो बच्चे का आदत फ्यूचर में खराब होगा, बॉडी पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। हम लोग कितने सारे प्रॉब्लम जान चुके हैं ओबिसिटी का है, लेकिन हम लोग इग्नोर करना शुरू करते हैं। बच्चों को खाली चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स ना कुछ कुछ हम लोग पकड़ाते रहते हैं और बचपन से ही आदत खराब कर देते हैं। ये आप एक देखिएगा, NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का एक रिपोर्ट है, ठीक है। ये आपका 2019 और 21 वाला, और 2015 से 16 के बीच का इसका सिंबल ऐसा है। तो देखिए, 15-16 से 19 और 21 के बीच में, 15 से 19 साल वालों के बीच में 4.2 से 5.4% का जंप हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए 20 से 29 वाला में 14.2% थे, 16.9% जंप हुआ है। फिर करते करते अब देखिए 33% से 36% का जंप हो गया, 3% की वृद्धि हुई है। करोड़ों की आबादी में 3% बहुत बड़ा अमाउंट होता है सर। 3% छोटा मोटा आप इग्नोर मत कीजिएगा। दूसरा, इसका कारण आप एक चीज पैटर्न कर देख रहे हैं कि छोटा एज में कम हो रहा है, बढ़ते उम्र के साथ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्यों? अभी जैसे मैंने कहा कि बचपन से ही आदत खराब कर देते हैं। वही बच्चा बचपन से ही उनका रूटीन खराब है, उठने का टाइम नहीं, जब मर्जी उठ रहा है, जब मर्जी सो रहा है, खाने को आप कुछ भी दे दे रहे हैं,
पीने का कुछ भी दे रहे हैं, बच्चा को प्यार से हम लोग बिगाड़ दे रहे हैं, हमको लग रहा है हम लोग प्यार कर रहे हैं, तो करते करते क्या वो आदत रह गया। तो बच्चा जब बड़ा होगा तो आपको क्या लगता है वो अच्छी आदतों को अपनाएगा? नहीं, ऑब्वियसली। हम लोग बहुत सारे चीज गलत डाल देते हैं कि हाँ अभी तो बच्चा है, खा दे देते हैं, बाद में देखते हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं बड़ा आंकड़ा, क्योंकि वही बच्चा में ही है और वो फैलते रहता है। और दूसरा आप ये चीज देखेंगे कि एक उनमें सेडेंटेरी लाइफस्टाइल भी आते जा रहा है आजकल। आप ये देख रहे हैं कि ये जो ओबेसिटी का प्रॉब्लम सिर्फ अर्बन में भी नहीं है। अर्बन में देखिए ना, 31% जो था जो 2019-21 में, अब बढ़ के 2% और बढ़ गया है। रूरल में भी आ रहा है, 15% लोग ओबीस थे जो 2015-16 में, अब 19.7% बढ़ गया है। तो ये बहुत कंसर्निंग चीज है। ठीक है, तो हम लोग को ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि मोटापा ऐसा नहीं है कि शहरों तक सीमित है, गांव तक भी आ गए हैं। बचपन से ही हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बड़े होते जा रहे हैं तो कितना ड्रास्टिकली चेंजेस आते जा रहा है ना। 4% से देखिए 33% तक चल जा रहा है। तो इसीलिए ये लोगों को, हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में बातें की, लोग बोलने लगे "अरे, समय नहीं है"। तो इसीलिए नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस एक स्ट्रेटेजी के रूप में इमर्ज हुआ है, जो कि पहले स्ट्रेटेजी नहीं था। पहले तो नॉर्मल चीजें थे, बट आप इसको स्ट्रेटेजिकली लोग यूज कर रहे हैं। नॉन एक्सरसाइज थर्मोजेनेसिस मतलब एक्सरसाइज योगा के लिए जो समय नहीं निकलता है, तो लोग नॉर्मल काम जो है दिन टू डे में जिसमें बॉडी एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है, वही है। सिंपल भाषा में अगर बोले तो आप देखिए, छोटा छोटा तो काम कर ही सकते हैं। घर के डेली काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, जो हुआ सफाई, पंखा में चढ़ के पंखा का धूल साफ करना, नीचे उतरना, बेड साफ करना। ठीक है, ये चप्पल को अपने जगह पर रख देना, उठा के झुक के, मतलब सिंपल जो हम लोग आमतौर पे मम्मी लोग बचपन में बोलती होंगी या कोई बोलते होंगे, तो वही काम है। फिर उसमें कुछ कुछ और डाल सकते हैं, जैसे वॉक करके हम लोग दुकान चले गए। आजकल देखिएगा बगल में दुकान है, 200 मीटर दूर है, तब भी लोग बाइक निकाल लेता है, चल जाता है दुकान सामान लेने के लिए। आप साइकिल चला के नहीं जा सकते, आप पैदल नहीं जा सकते, बताइए। फिर आप ये देख सकते हैं, सीढ़ियां चलना बंद हो गया। तो आप अगर सीढ़ी चलना चाहेंगे, तो मैं बता चुका हूँ, अगर 5 तला है, आप 5 तला चलने में थक रहे हैं, तो 3 तला तक लिफ्ट से जाइए, 3 तला के बाद 2 तला आप सीढ़ी से जाइए, तो चलना आपको तो दो ही तला चला। फिर जैसे जैसे आपका बॉडी अडेप्ट होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, तो फिर आप 2 तला तक लिफ्ट में जाइए, फिर आप 3 तला चढ़िए सीढ़ी से, है ना। गार्डनिंग कीजिए, बागान में जाके काम कीजिए, गमला लगाइए, मिट्टी को निकाल के इधर से उधर करना सीख कीजिए। और कोशिश कीजिए खड़े रहने का। खड़े रहने से बॉडी का ऊपर प्रेशर पड़ता है, बॉडी का मसल्स पे प्रेशर पड़ता है, उसका ग्रोथ होने में मदद होता है। ठीक है, और आप बैठे रहने से बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आप खड़े खड़े काम कीजिए, आपको किचन में खड़े रह के काम कीजिए। ठीक है, टेबल पे कुछ काम कर रहे हैं, आपका लैपटॉप में ही वर्क फ्रॉम होम है कुछ है, या ऑफिस में काम कर रहे हैं लैपटॉप में, थोड़ा देर खड़े हो जाके काम कीजिए। जब थक जाए तब बैठ जाइए, फिर खड़े हो जाइए। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप थकना आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, एक ओबेसिटी से फाइट करना एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। मान लेते हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल से हम लोग बात करते हैं। एक महिला है जिनकी उम्र 45 साल है, ठीक है, और वजन 75 किलो है क्या। ठीक है, तो ये दिन में 2 बार सीढ़ियां चढ़ती हैं, एक बार मेट्रो की सीढ़ियां चढ़ती हैं। ठीक है, तो इनका अगर कैलकुलेशन किया जाए तो देखिए, पर डे ये 76.5 कैलोरीज बर्न करती है, जो कि कुछ खास दिखता नहीं है। लेकिन आप देखिए तो साल में देखा जाए तो लगभग 17,500 कैलोरीज उनका बर्निंग हो जाता है, जो कि 8.5 दिन का खाने के बराबर, लगभग 2-2.5 किलो के बराबर फैट्स आपको कम करने में मदद करता है। देखिए, आप बिना करके भी अगर आप इतना कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना, बुरा क्या चीज है। साल भर में 2 से 3 किलो का भी फर्क आ गया बिना कुछ किए, बुराई है क्या?
तो ये चीज आप कर रहे हैं बिना कुछ किए, सिर्फ वॉकिंग, सीढ़ी से चढ़ने से ही। तो ये आप अगर देखें तो हमारे बॉडी के लिए काफी अच्छा है। बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो ये तो वन ऑफ द एक्टिविटी। अदर एक्टिविटीज करेंगे तो सोचिए क्या होगा, वो आगे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ये हम लोगों ने मैप प्रीवियस सेशन में देखा है। कैलोरी इन, कैलोरीज आउट के बीच में अगर डिफरेंस रहेगा, कैलोरीज इन कम रहेगा तो वेट रिडक्शन में मदद मिलेगा, कैलोरीज इन ज्यादा होगा तो वेट लॉस में मदद मिलेगा। ठीक है, कैलोरी आउट ज्यादा रहेगा तो वेट लॉस में मदद मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलोरी आउट जो हो रहा है क्या क्या तरीके से हो रहा है। एक आपका देख सकते हैं ईट, यानी एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ठीक है, ईट जो कि 5% है। अब यहाँ पे अब बहुत सारे लोग का दिमाग में कुछ सवाल आएंगे, वो एड्रेस करेंगे। फिर नीट, जो अभी जिसपे हम लोग आज का टॉपिक है, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जो 15% टोटल हमारा कैलोरीज को बर्न करने में मदद करता है। और टीईएफ माने थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड, और सबसे ज्यादा बर्न कर रहे हैं बीएमआर, यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो हम लोगों ने बातें की कि ये कुछ नहीं है, बस आपका कितना आपका वेट लॉ मतलब आपका बॉडी बिना कुछ काम किए कितना एनर्जी बर्न करता है। दिल धड़क रहा है, ब्लड फ्लोज हो रहा है, ब्रेन का एक्टिविटी है, कुछ ना कुछ शरीर तो बंद तो नहीं बैठा रहता ना, करते रहता है, तो उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी जाता है। और ये तो दिमाग में आपका और बहुतों का आ रहा है, अरे बीएमआर ही 70% है तो वही ठीक है, एक्सरसाइज क्यों करें, एकदम 5% तो है, नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कैलोरीज का आप नहीं देख सकते, रिलेशनशिप बीएमआर और ईट का, नीट का, सबका रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ये भले ही 5% है, ये आपका ईट एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, ये आपका क्या करता है, मसल्स बिल्डअप में मदद करता है। ठीक है, भले कैलोरीज में कॉन्ट्रीब्यूशन उसका कम है, ध्यान रखिएगा कैलोरीज का चार्ट है, मसल्स का नहीं, इसका नहीं। तो मसल्स जैसे बिल्ड होगा, आपका फैट रिडक्शन कम होगा, ये सब में काम होगा, तो ये आपका बीएमआर को इंप्रूव करने में मदद करता है। ठीक है, आप देखेंगे हर व्यक्ति का बीएमआर डिफरेंट रहता है। ठीक है, हेल्दी आदमी का बीएमआर हाई रहता है, अनहेल्दी आदमी का कम होता है। तो अगर आप फैट्स और आपका सब कुछ बॉडी का क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन से लेके एवरीथिंग आपका सब सही रहेगा, तो बीएमआर इंक्रीज करता है। तो बीएमआर इंक्रीज करेगा तो 70% वो कैलोरीज निकाल देगा, तो ये फर्दर एड करता है आपका कैलोरीज आउट में, समझे। तो ये 5% देख के ये मत समझिए 5% सिर्फ कैलोरीज आउट के लिए है, लेकिन वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है बीएमआर को। सेम आपका नीड भी है। और टीएफ तो थर्मिक इफेक्ट्स ऑफ फूड, जो हम लोगों ने बातें की, ब्रेक डाउन करने में कितना क्या कैलोरीज यूज होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये एक एग्जांपल है, जैसे हम लोगों ने अभी बातें की कि कैलोरीज बर्न करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये तरीका क्या है, एक बेसल मेटाबॉलिक रेट से, थर्मिक इफेक्ट से, फिर ईट और नीट से। ईट और नीट क्या है, दोनों ही फिजिकल एक्टिविटी है, राइट। तो ये ईट और नीट इसमें आ गया। फिर थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड हो गया, खाने कितना को बर्न करने में कितना एनर्जी लग रहा है। फिर बेसल मेटाबॉलिक रेट। इस पे आप देखेंगे कि अगर दो इंडिविजुअल है, जो अभी हम वही बात कर रहे थे थोड़ा देर पहले, एक आपका जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, दोनों ही इंडिविजुअल एक ही जैसा बीएमआर वाला है, लेकिन ये सेडेंट्री है तो काम धाम ज्यादा नहीं कर रहा है, और ये एक्टिव है, तो दोनों ही आधा घंटा की एक्सरसाइज कर रहा है, दोनों का ही बराबर है। लेकिन जैसे ही ये आदमी एक्टिव क्यों है, इसका नीट ज्यादा है, तो इसका क्या है, वेट रिडक्शन में ज्यादा मदद होगा। ठीक है, तो ये चीज को आपको ध्यान देना होगा, नीट भी कंट्रीब्यूट कर जा रहा है फिजिकल एक्टिविटी ना, नीट को छोटा मत समझिए। तो वही चीज को यहाँ पे दिया गया है कि सेम वेट वाले व्यक्ति हैव डिफरेंट एक्टिविटी लेवल। ठीक है, तो ओबीस आदमी, जो मोटा आदमी है, तो उनका देखिएगा सीटेड लाइफस्टाइल ज्यादा रहता है,
उनका नीड कम रहता है, मतलब वो ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, मतलब सिर्फ खाएंगे बैठेंगे उठेंगे और कुछ काम नहीं करते। लेकिन जो एक्टिव इंडिविजुअल देखेंगे हर चीज करते हैं, बाजार से सामान ले आ रहे हैं, घर का काम में मदद करते रहे, ऑफिस से आने के बाद भी घर में माँ बहन बेटी जो भी हैं, वाइफ है, उनका मदद करने में हाथ बटा देते हैं। हाँ, नहीं तो बहुत सारे लोग होंगे तो थोड़ा सा ओबिस टाइप के, वो आएंगे बस थक के पड़े रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, वो उनका ये आ जाता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ उनका झुकाव ज्यादा रहता है। और ये ऐसा नहीं है कि बस यही चीज करें, आपका ये चीज आपको 350 कैलोरी पर डे नीट का कंट्रीब्यूशन हो सकता है अगर आप ठीक से करें तो, जो कि 18 किलो आपका साल का कम हो सकता है अगर नीट को हम लोग सही तरीके से ध्यान से करें। पहले के जमाने में आप देखिएगा, जो गांव में सब काम करते थे, खेत से आते थे, घर का भी काम, मार्केटिंग का काम, वो फसल को अलग करना, ये करना, गाय को चारा देना, ये सब एक्टिविटीज में जो लोग रहते थे, उनको कौन कहाँ आप मोटे देखे थे, देखे थे क्या? तो ये 18 किलो तक सालाना वेट रिडक्शन में आपका मदद कर सकता है बिना एक्सरसाइज के, कुछ नहीं करके। 18 किलो मतलब महीना का 1.5 किलो हो गया। बहुत सारे लोग 10-15 किलो 18 किलो वेट रहता है साल साल भर। तो वो अगर इस करें, कुछ एक्सरसाइज भी ना करें, योगा भी ना करें, इससे आप 18 किलो घटा सकते हैं। हाँ, प्रोवाइडेड आप खाना भी सही रख रहे हैं, ठीक है, कैलोरीज इन भी कंट्रोल में रहे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या है? तो आप देखेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन में इतना लोगों में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। हम लोग जब आदि मानव थे, हमारा देखिए रीढ़ का हड्डी कैसा सीधा था। अभी देखिए हम लोग अभी भी सेशन में बैठे हैं, बहुतों का हम लोग का थोड़ा सा झुका हुआ कमा रहे हैं, हम लोग ऐसे स्ट्रेट बैठ नहीं पा रहे हैं, राइट। उसके पीछे क्या कारण? 40,000 साल से हम लोग हंटर गैदर से शिकार करते थे। कभी ये पेड़ से फल तोड़ के खाए, फिर 2 किलोमीटर दूर जाके दूसरा फल तोड़े, चलते रहते थे दिन से रात जब तक अंधेरा नहीं होता था। चिड़ियों की तरह आँख मतलब धूप आया निकल गए रोशनी के साथ, और सूर्य अस्त के साथ हम लोग अपने गुफा में चल जाते थे। बट उस समय हम लोग का 10 से 12 घंटा 13 घंटा खाली हम लोग उछल कूद करते थे। फिर हम लोग थोड़ा लैंड रेजिंग और खेती बाड़ी और कुछ कुछ करने लगे, जानवर को पालने लगे, तो फिर भी हम लोग का देखिएगा 10 से 12 घंटा का एक्टिविटी होता था। फिर जब इंडस्ट्रियलाइज युग आया, जो मजदूर के रूप में हम लोग जाके काम करते थे, फिजिकल एक्टिविटी होता था, तो वो भी 8-10 घंटा होता था, 1-2 घंटा की डिफरेंट आता है था फिजिकल एक्टिविटी में। बट अभी 20 साल पहले ही जो कंप्यूटर युग आया है, इसमें हम लोग 25 से 30 मिनट हम लोग फिजिकल एक्टिविटी क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, ब्रश करके जो फ्रेश होना होते हैं, खाना खाते हैं, लैपटॉप पे बैठ जाते हैं, अगर घर में काम है, नहीं है तो लोग गाड़ी पकड़ के चल जाते हैं ऑफिस, लैपटॉप पकड़ के बैठ जाते हैं, बैठते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, खाना खाते हैं, फिर बैठते हैं, फिर रात को फिर टैक्सी या कैब पकड़ के घर आ जाते हैं, फिर जाके थक खाना खाते हैं, फिर बेड पे लेट जाते हैं। तो एक्टिविटीज कहाँ हो रहा है बताइए? तो इस कारण से अभी एक नीट एज ए स्ट्रेटेजी डेवलप हो रहा है, क्योंकि लोग बेसिक चीज ही नहीं कर पा रहे हैं। नीट का अगर किलो कैलोरीज के हिसाब से देखा जाए तो काफी बड़ा चेंजेस आया। देखिए आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और स्ट्रेनियस एक्टिविटी में देखिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 250 कैलोरीज तक उनका खर्चा हो जाता है, ठीक है। चेयर बाउंड जॉब में देखिए 500 में नहीं होता है, ठीक है। ये जो डेटा है एक ही तरह का बीएमआर वाला व्यक्ति का हम लोग सब कैलकुलेट कर रहे हैं। स्टैंडिंग वर्क, खड़े रहने पे कितना आपका एनर्जी खर्चा हो रहा है, बैठने में कितना खर्चा हो रहा है, तो ये सब चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंजेस। इसलिए आप देखेंगे गांव में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चावल या कार्बोहाइड्रेट सोर्स कवर कंज्यूम करते हैं, तो आप देखे होंगे कि बहुत ज्यादा ही कंज्यूम करते हैं, मतलब पहाड़ बना के वो लोग खाते हैं, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे। और हम लोग पहाड़ का आधा भी नहीं खा पाते हैं, बट फिर भी हमारा पेट निकल जाता है, हमारा बॉडी में इशू आता है। रीजन क्योंकि वो कैलोरीज इन होता है, वो आउट भी उससे ज्यादा ही कर लेते हैं, तो उतना बर्न कर लेते हैं, बट हम लोग नहीं बर्न करते हैं।
हमारा एक्टिविटीज नहीं है, तो हम लोग कैलोरीज इन भी सही रखना होगा, राइट। तो हम लोग को नीट पे फोकस करना होगा। ये कुछ एग्जाम्पल है कि आप खड़े रह के काम करें, लैपटॉप पे काम करना है तो बैठे बैठे ना, वो खड़े होके काम करें। साइकिलिंग कर तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपका लगभग 384 किलो कैलोरीज तक का आपका बर्निंग हो जाता है। ई मतलब एनर्जी एक्सपेंडिचर, कितना खपत हो रहा है। या आप साइकिलिंग करके आप आना जाना कर सकते हैं। आजकल कुछ बड़े ऑफिस में क्या कर दिया, लैपटॉप के साथ एक चेयर में आपका साइकिल लगा दिया है। आप बाहर घुमाते घुमाते लैपटॉप कर सकते हैं, पर साइकिलिंग भी हो गया, ये भी हो गया। ट्रेडमिल टाइप कैसा बना दिए हैं, काम करते रहेंगे लैपटॉप के साथ, फिर आप काम करते रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर घर में तो साइकिलिंग करके इधर उधर जाया कीजिए। तो साइकिलिंग देखिए एक्टिविटीज बहुत अच्छा है। 2.2 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से पैडलिंग कीजिए, आपका देखिए 180 कैलोरीज तक आप पर मिनट बर्न कर सकते हैं। इस तरह का एक्टिविटी 2.55 किलो कैलोरीज पर मिनट आप बर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ हम लोग चेंजेस कर सकते हैं अपना डे टू डे लाइफ में नीट को अपना इम्प्रूव करने के लिए। और नीट का कुछ एक एग्जांपल हम लोग दे दें, अगर हम लोग बात करें, ये एक एग्जांपल है। हम लोग बर्पी एक एक्सरसाइज आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दूं। बर्पी एक एक्सरसाइज है जिसमें क्या होता है, खड़े रहते हैं, कूदते हैं ऊपर, जंपिंग हुआ, फिर डायरेक्ट जमीन पे पैर हाथ रख के, जैसे आप देख सकते हैं जमीन पे ऐसे कूदने के बाद जमीन पे ऐसा हाथ रखा जाता है, ऐसा हाथ रखा जाता है, और फिर पैर जो है पैर को पीछे करके पुशअप मारा जाता है। फिर पुशअप मारने के बाद फिर पैर को फिर आगे करके फिर कूदा जाता है। बहुत मेहनत वाला एक्सरसाइज है। आप यूट्यूब में बर्फी मारिएगा आपको पता चल जाएगा। 2 3 5 करने में जो एकदम कभी किए नहीं है उनका हालत खराब हो जाता है। 10 12 करना रेगुलर बेसिस पे जिम में भी आते हैं। 10 15 3 3 4 4 सेट में करवाया जाता है, तो उसमें भी हालत खराब हो जाता है लोगों का। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर कुछ एक्टिविटी जो हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि फॉर बच्चे को कैरी करना, आजकल का ट्रेंड क्या होगा, बच्चे को स्ट्रॉलर में डाल के वो घुमाने ले जाते हैं। लेकिन बच्चों को अगर कैरी करते हैं, हाथ में पकड़े रहते हैं, एवरेज 108 मिनट, मतलब 2 घंटा से भी कम, तब 260 कैलोरीज बर्न होता है, जो कि 218 कैलोरी बर्फी के बराबर हो जाता है, जो कि काफी बड़ा चीज है। 218 कैलोरी जिम में शायद ही कोई करता होगा, लेकिन आप घर बैठे बैठे सिर्फ घर का काम बच्चों को गोद में लेके ही आप कर सकते हैं। ठीक है, खाना बनाने में आप लगभग 62 कैलोरी बर्फीज के बराबर आप ये करते हैं। कुछ कुछ बेड सजा दीजिए, घर का काम में हाथ बटाइए, कपड़े धो लीजिए, हाउस होल्ड का काम कर लीजिए, खाना को सर्व कीजिए। ठीक है, तो ये सब चीजें करने से बॉडी पे कितना ज्यादा देखिए सकारात्मक पहलू पे असर पड़ रहा है। आप देखिए, खाली डिफरेंस क्या, बर्पीस तुरंत एक ही बार में निकाल देता है, ये दिन भर में आपका एवरेज करके निकाल ही लेता है उतना कैलोरीज। ठीक है, इसलिए बर्पी ज्यादा थकाने वाला होता है, बट आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ये सब काम भी काफी ज्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे नीट को बढ़ाना है, आपका 10,000 स्टेप्स जल्दी धीरे धीरे पहुंचाना है। आप शुरू में हो सकता है 2,000 स्टेप चलें, 3,000 स्टेप चलें, क्योंकि ठीक है, बुरी बात नहीं है। फिर 3.5 करने की कोशिश कीजिए, 4,000 और 4,005 कीजिए, 10 कीजिए, 20 कीजिए, 4,500 पे पहुंचिए। फिर करते करते आप 10,000 आराम से पहुंच जाएंगे, एक ना एक दिन आएगा। तो आप तो ग्रुप में भी देख रहे हो, कई सारे लोग तो 10,000 क्रॉस करके 11,000 13,000 तक चले गए। इतना इंप्रूवमेंट आ गया लोगों में, तो आप में क्यों नहीं आएगा। सेल्फ चार्टिंग कीजिए, अपना हर चीज को नोट कीजिए, खड़े रह के काम कीजिए। ठीक है, सेडेंट्री एक्टिविटीज को हटाइए। सब्जी खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीदिए, वो काट में रख के नहीं, हाथ में पकड़ के रखिए। इससे क्या होगा, आपका हाथ के ऊपर मसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो मसल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वो एक रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होगा। जिम में क्या करते हैं, डंबल उठाते हैं तो क्या, डंबल वेट ग्रेविटी के तरफ जाने की कोशिश करते हैं, हम लोग अगेंस्ट उठाने की कोशिश करते हैं, तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होता है। उस तरह आप सब्जी खरीद रहे हैं, आलू खरीद रहे हैं, परवल खरीद, जो भी खरीद रहे हैं, वो आपका हाथ लटका के लेके आइए। ठीक है, थोड़ा चला कीजिए, फोन में बात कर रहे हैं, थोड़ा चल चल के बात कीजिए।
बैठे बैठे बात मत कीजिए और खड़े रहने का कोशिश कीजिए। ये सब कुछ चेंजेस हम लोग अपना डे टू डे लाइफ में याद कर सकते हैं। देखिए, स्मोकिंग सब कोई बोल सकता है कि खराब है, ठीक है, बहुत खराब चीज है। सिटिंग, बैठना, एक नया स्मोकिंग है, ये भी उतना ही खराब चीज है, आपको इतना बुरा करता है, हमें रियलाइज भी नहीं होता है, बट स्मोकिंग इज न्यू सिटिंग, ठीक है। तो जितना कम बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आज का एक्टिविटी ऑफ द डे ये रहेगा, आप बताएं कि आप अपना क्या क्या नीड्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, पहले क्या करते थे, अभी क्या कर रहे हैं, क्या चेंजेस ला रहे हैं, ड्यूरेशन में क्या चेंजेस ला रहे हैं, है ना, सो दैट आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़े। थैंक यू एवरीवन। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे हमारे डाइटिशियन रजनी राजेश जी की तरफ। थैंक यू सो मच चंदन जी एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपने जाना कि किस तरह से हमारा कैलोरी इनटेक शुड बी लेसर देन आवर कैलोरी आउट। तो जो भी हम कैलोरी बर्न करते हैं वो ज्यादा होना चाहिए, जो हम कैलोरी लेते हैं वो कम होना चाहिए। और इसी पे बेस आज का मैं कुछ आपसे डिस्कस करना चाहूंगी किस तरह से हम अपने कैलोरी इनटेक को कम कर सकते हैं। एक तो जैसा मैंने, साथ ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो इफेक्टिव रोल होता है वो होता है हमारा वेट मील रिप्लेसमेंट शेक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मील रिप्लेसमेंट शेक आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो गया, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम सही मील रिप्लेसमेंट शेक को सिलेक्ट करें और उसके क्या क्या बेनिफिट्स है पहले उसको जाने। उसे अपनाने से पहले जरूरी है कि हम पहले उसके बारे में जानकारी लें, क्यों हमें लेना चाहिए और वो हमारे मील से, हमारे खाने से, भोजन से किस तरह से वो बेहतर है कि हम एक टाइम का खाना छोड़ के उस मील रिप्लेसमेंट शेक पे स्विच कर जाएं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है उसमें कैलोरीज कम होता है, यानी वो न्यूट्रिएंट डेंस, जिससे हमने कल बात की थी, न्यूट्रिएंट डेंस एंड कैलोरी डेंस। तो ये जो है वो न्यूट्रिएंट डेंस होता है, ना कि कैलोरी डेंस होता है, बल्कि कैलोरीज कम होता है, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होता है। तो इस तरह से हम अपने एक टाइम का जो सबसे हैवी मील है उसको हम, जो बॉडी शेक होता है, वेट मैनेजमेंट शेक होता है, उससे रिप्लेस कर सकते हैं। ये काफी न्यूट्रिएंट रिच होता है, सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी को चाहिए वो यहाँ पे मिलता है। और यहाँ काफी सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, वो सारी चीजें होती है जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए और हमारे वेट को मैनेज करने के लिए चाहिए होता है। और बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए ये सिलेक्ट करना कि हम क्या लें, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ टेस्टी भी हो और वो हमारे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा हो, यानी हेल्दी और टेस्टी, और हर दिन वेरिएशन खोजना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये हमारी उस मुश्किल को भी आसान कर देता है। एटलीस्ट एक टाइम आप जो भी आपका या तो लंच या डिनर, जो सबसे हैवी मील होता है, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं शेक के साथ। पोर्शन कंट्रोल में हेल्प करता है, क्योंकि इसका एक निश्चित मात्रा दी हुई होती है, आपको उतना ही मात्रा लेना होता है। तो आपका पोर्शन कंट्रोल में भी हेल्प करता है ये, जिससे हम एक्सेस खाने की जो हमारी आदत होती है उससे हम बच सकते हैं। और वेट लॉस में तो सपोर्ट करता ही है। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ वेट लॉस करने वाले लोग ही अपने डाइट को कंट्रोल करें। अगर हम अपने वेट को, कुछ लोग कहेंगे अरे मेरा वेट तो ठीक है, मैं तो मोटा नहीं हूँ या मैं तो मोटी नहीं हूँ, लेकिन भविष्य में भी हम इसी तरह से हेल्दी बने रहें, इसके लिए जरूरी है कि हम अपने डाइट में पोर्शन कंट्रोल करें। जो न्यूट्रिएंट डेंस चीजें हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड, इसको हम ऐड करें, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएं, और कैलोरी रिच जो फूड होता है उसको हम जितना हो सके रिड्यूस करें, ताकि हमारा वेट फ्यूचर में भी नहीं बढ़े और हम वैसे ही फिट एंड हेल्दी बने रहें। इसके लिए आप, आई होप कि आपने सब अपना जो वेट और बीएमआई मेजर कर लिया होगा। दोबारा से फिर से टाइम आ रहा है, 20 दिन हमारा इस, जो हमारा ये चल रहा है प्रोग्राम, इसका 20वां दिन आने वाला है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी अपना फिर से अपना वेट और बीएमआई चेक करके रखें, और मैं एक फॉर्मेट शेयर कर दूंगी ग्रुप में, आप उसको फिल करके अपडेट कर दें। एंड आई एम श्योर कि आप सबने अपना बिफोर पिक्चर ले रखा होगा, पहले कैसे थे, और फिर जब इस 100 डेज का जो प्रोग्राम खत्म होगा उसके बाद आप एक अपना कंपैरिजन कर सकते हैं, वो आपको काफी मदद करेगा। और साथ ही जो एक्टिविटीज ऑफ द डे होता है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि वो आपको काफी एक्टिव बनाए रखेगा, इन्वॉल्व रखेगा, और आपको
जो हमारा ये पूरा जो प्रोग्राम है इसे काफी इंटरेस्टिंग और इंटरैक्टिव रखेगा आपको। इन चीजों को फॉलो करते हुए हम अपने एक्सरसाइज को, और जो हमने अभी सीखा कि किस तरह से नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज है उस पर ध्यान देते हुए उसको बढ़ाते हुए हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। और साथ ही जो हमारा एक्सरसाइज सेशन है उसको हम रेगुलर बेसिस पे अटेंड करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। आइए एक्सरसाइज सेशन की तरफ बढ़ते हैं, और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारी हेल्थ ट्रेनर मिसेज अंजू मेहता को फॉर द एक्सरसाइज सेशन। थैंक यू। Thank you, ma'am. Good morning, everyone. सभी अपने अपने मैट पे बैठ जाएं। थोड़ा सा बैठ के करेंगे एक्सरसाइज, उसके बाद से फिर सबसे पहले करना क्या चाहिए। हम लोग पर डे सुबह मॉर्निंग उठते हैं तो करना क्या चाहिए, या आप क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो आपकी इच्छा। करना जो चाहिए वो मैं आज बताती हूँ। सबसे पहले उठते साथ अपने भगवान को याद करते हैं सभी। मैं करती हूँ इस तरह से, दोनों हथेली को इस तरह करके, काराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल तु गोविंद प्रातः कर दर्शनम, अपने फेस पे करना। फिर समुद्र वशने देवी पर्वत मंडले विष्णु पत्नी पाद स्पर्श क्षमा समेत, धरती माता को प्रणाम करना। उसके बाद ब्रह्म मुरारी त्रिपंतकारी भानु शशि विभूतये, भानु शशि विभूतये, शुक्रस्य बुद्धस्य शनि राहवे केतवे सर्वे कुर्वन्ति मम सुप्रभातम, नवग्रह को प्रणाम करना। उसके बाद इतना करने के बाद अपने बेड से उठना है, और फिर आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं, या कुछ लोग जिनको नी में प्रॉब्लम रहती है वो इस पे अपने नी पे इस तरह से थोड़ा सा गोलाई में उसको गोल गोल हाथ घुमाएंगे, फिर अपोजिट साइड से। इतना करने के बाद वो बेड से उतरे और अपना जो भी सुबह का काम है वो कर लेते हैं। जिनको मॉर्निंग वॉक जाना है वो मॉर्निंग वॉक करेंगे। उसके बाद फिर जब आते हैं तो फिर से एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एक हाथ ऊपर एक हाथ साइड में, जितना हो सके केवनी को इस तरह करके जितना साइड में स्ट्रेचिंग होना चाहिए। फिर दूसरी साइड से इसको कम से कम 10 टाइम करेंगे, साइड स्ट्रेचिंग हो जाएगा। फिर इसी मुद्रा में बैठे बैठे हाथ दोनों ऊपर और आगे की ओर झुकने की कोशिश करेंगे, जितना झुक पाए। जो नहीं झुक पाए, जितना झुक पा रहे उतना ही सही। फिर पीछे पीछे बहुत को थोड़ा सा बैक पेन रहता है तो पीछे हाथ को रख के झुके, या कमर पे थोड़ा सा सपोर्ट करके पीछे झुकेंगे। फिर एक हाथ ठेवने पे और दूसरा पीछे, और पीछे देखना है जितना आप देख सकते हैं। पेट पे ट्विस्ट होगा। फिर दूसरी साइड से भी सेम। इसको कम से कम 3 टाइम करेंगे। इसी पोजीशन को, पैर को लंबा फैला लेंगे और एक पैर इस तरह से आएगा, एक हाथ अपने पैर के घुटने पे रख के, और एक हाथ जो पीछे रहेगा उसको देखेंगे। फिर लेग चेंज करके इसी पोजीशन को, पैर को मोड़ के, दूसरे पैर को भी मोड़ के ऊपर से लेके आएंगे। इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। हाथ ऊपर से लॉक हो जाएगा पीछे पीठ की तरफ से, और सिर ऊपर
इसको गोमुखासन बोलते हैं। पीठ बिल्कुल सीधा रहेगा। फिर इसको लेग चेंज करते हैं। दूसरा हाथ ऊपर से। थोड़ा सा पैर को खोल के आराम से इस तरह बैठना है। एक पैर फोल्ड, दूसरा पैर दूसरी तरफ। हाथ को साइड में रख लीजिए। इससे आपकी कूल्हे भी जो है खुल जाएंगे और थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का पेन रहता है वो भी खत्म हो जाएगा। जो लोग ठीक से अगर बैठ नहीं पाते हैं ना तो पीछे कुशन रख ले, इस तरह से लेके भी बैठ सकते हैं। ये कम से कम दोनों पैर से 5-5 टाइम यानी 10 टाइम करने के बाद सिंपल घुटने के बल आएंगे। घुटने के बल, अगर जिनको घुटने में दर्द रहता है तो वो नीचे थोड़ा सा कुछ भी कुशन वगैरह या तो फिर बेडशीट को फोल्ड करके रख ले। दोनों हाथ आगे इस तरह से श्वास लेंगे तो हमारा पेट नीचे की ओर झुक जाएगा और फेस ऊपर। फाइव टेक करेंगे। उसके बाद बियर पोज में आ जाएंगे। पूरा शरीर का भार हाथ के पंजों पे और पैर के पंजों पे, और कोशिश करना है किक मारने का, इस तरह से पलटी करके। हाँ, फिर से साइड चेंज दूसरी पैर से। कीजिए। फिर इसी पोज में थोड़ा ऊपर चले जाएंगे पर्वतासन में, और एड़ी को हल्का हल्का पुश करना है। फिर धीरे धीरे पैर को फोल्ड करते हुए फिर से आएंगे बियर पोज में, और एक पैर आगे आएगा, एक पैर आगे लाना है। फिर दूसरे पैर से भी उसी तरह, जिस साइड का पैर आगे आएगा उसका अपोजिट है आगे से इस तरह। सभी लोग का कैमरा ऑफ है तो मैं बताऊंगी कैसे। इस तरह से करना है। फिर इसी तरह लेग चेंज करके। जिन लोगों को फैट बैंड करना है ना, वे इसका कम से कम 2-3 स्टेप जरूर किया करें। फिर आराम से बैठते हैं इस तरह से, दोनों पैर को खोल के, हाथ आगे, और जहां तक हो सके जाएंगे पीछे, फिर वापस थोड़ा थोड़ा करेंगे। नहीं हो पाता है तो सिंपल पीछे जाएंगे, जितना हो सके पीछे। लेट भी जाते हैं तो दूसरे पैर को उठा के फिर उसके सहारा से उठिए। फिर धीरे धीरे करते करते वो आप उठ पाएंगे।
फिर पूरा सीधा लेट के अब फिर उठने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों को फैट बर्न करना रहता है या पेट बहुत ज्यादा है, पेट पे एब्स बनाना चाहते हैं, वो इसको जरूर किया करें। इसको कम से कम 20-20 का 2 से 3 स्टेप किया करना चाहिए। फिर इसी पोजीशन में सीधा लेट जाएंगे। दोनों पैर को सीधा ऊपर कोशिश करेंगे, थोड़ा ऊपर उठाने का, फिर उठ के बैठना है। इस पोजीशन को डंबल, जिनके पास डंबल है ना, कम से कम डंबल आपका 3 kg का होना चाहिए। डंबल लेके भी कर सकते हैं। डंबल ना हो तो एक बोतल में पानी भर के सेम इस तरह से पकड़ के पैर में टच करेंगे। अभी हम लोग अब पेट के बल अब लेटेंगे। थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए ठुड्डे के नीचे दोनों हाथ और अपने पैर को थोड़ा सा बैक पे पुश करना है। इससे आप रिलैक्स हो जाइएगा। दोनों हाथ साइड में, श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। कोबरा आसन थोड़ा देर होल्ड करेंगे, फिर नीचे आएंगे। पेट के बल ही रहेंगे और अपने दोनों हाथ से एड़ी को पकड़कर, थोड़ा एड़ी और जांघ भी उठेगा, पूरा शरीर का वेट आपको पेट पे रहेगा। आगे से भी सीना तना हुआ, पीछे से जांघ भी उठा हुआ। इसी पोजीशन में फिर धीरे से वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद दोनों हाथ की मुट्ठी बंद और अंगूठे आपके नाभि के पास रहेगा और फिर नीचे झुकेंगे जितना आगे जा सकते हैं। जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है वो इसको करें, तो इससे शरीर में इंसुलिन बनता है। कम से कम पर डे 5 टाइम 10 टाइम जरूर कर लिया करें। और आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। ब्लड का फ्लो आपका पूरे लास्ट सिर तक जाता है। फिर हाथ पीछे करके भी, इससे जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम रहती है वो दर्द होता है, या किन्हीं किन्हीं का देखते होंगे थोड़ा सा कंधा झुका हुआ है, सीधा नहीं हो रहा है, वो लोग इसको पर डे जरूर किया करें। इससे ये चीज सीधा चौड़ा और सीधा होगा।
इसी पोजीशन में थोड़ा सा पैर को ज्यादा खोल लेंगे और दोनों हाथ आगे लेके आएंगे चाइल्ड पोज में, बिल्कुल रिलैक्स। धीरे धीरे सांस लेते रहेंगे और इसी पोजीशन में थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। फिर धीरे से अब बिल्कुल सीधा लेट जाएंगे, एक पैर को फोल्ड करके एक एक पैर से पवन मुक्तासन करना है, सिंगल लेग फिर डबल लेग। कोई भी एक्सरसाइज करने के बाद ना लास्ट रिलैक्सिंग स्ट्रेचिंग जरूर करना चाहिए। एक पैर के घुटने के ऊपर, एक पैर की एड़ी हाथ है सीधा और एक साइड जाएगा, पैर पूरा जमीन में सट जाना चाहिए, फेस दूसरी तरफ। फिर दूसरा लेग ऊपर से, इसी पोजीशन में पैर और हाथ को अंदर से लॉक करके इस तरह से थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। फिर लेग चेंज करके दोनों हाथ को इस तरह से अंदर से करके अपने पैर की एड़ी को पकड़ के साइड टू साइड थोड़ा थोड़ा गुलाटी मारना है। पूरा सीधा, दोनों हाथ ऊपर इस तरह से लॉक और पैर इस तरह से, और धीरे से गोल गोल घूमेंगे। बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो या थकावट हो ना, तो इस तरह से करने से भी पूरा शरीर लंबा खींचेगा और आप काफी रिलैक्स हो जाएंगे। सीधा बैठते हैं, एक हाथ से अपने सिर को हल्का सा प्रेस करेंगे, फिर दूसरी तरफ से दोनों हाथ लॉक, पीछे से फिर आगे से। गर्दन को बिल्कुल धीरे धीरे स्लोली घुमाना है। जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, दर्द रहता है ज्यादा या सूजन भी हो गया है, वो लोग अपने आराम को देखते हुए करें। 3 टाइम घुमाने के बाद फिर उसका अपोजिट, और ये घुमाते समय आंखें खुली रखना है। ये ध्यान मुद्रा होती है, इस तरह से करके बैठेंगे, अपने अंदर श्वास को भरना है और धीरे धीरे, जैसे अब 5, 6 या 10 तक में धीरे धीरे श्वास लेंगे, खुद से काउंट करते जाएंगे। जब श्वास से भर लेंगे फिर उसको छोड़ते हुए भी धीरे धीरे काउंट करेंगे खुद से कि 7 बार, 8 बार, 10 बार में धीरे धीरे उसको रिलीज भी करना है।
इसी पोजीशन में बैठे हुए हाथ इसी तरह से, अच्छा आराम से भी आप ऐसे भी रख सकते हैं अपने घुटने पे, और कपालभाति करना है। श्वास अंदर भरेंगे बट धीरे 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 धीरे, मुंह भी बंद नाक भी बंद, और धीरे से उसको छोड़ना है। मुंह से नहीं, समझिए नाक से हम लोग ये करके नाक से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के कैंडल को बुताना है, वो करना है। इसको कम से कम 3 टाइम करना है। फिर एक बार जोर से सांस भरेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स होके, फिर इसको ये प्रक्रिया कपालभाति कम से कम 3 टाइम करना है। इसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं। अंगूठे से श्वास भरेंगे, अंगूठे से एक साइड का बंद, और इस अनामिका उंगली से दूसरी साइड के बंद करके फिर उससे रिलैक्स करेंगे, सांस छोड़ेंगे। एक करने के बाद सांस भर के हाथ ऊपर, जिनका बाईपास हो चुका है वो एक्सरसाइज को आराम से बिल्कुल धीरे धीरे करें, श्वास भरें और छोड़ें। जिनको जो फास्ट कर सकते हैं उसको बिल्कुल फास्ट फास्ट करेंगे, ठीक है मेरे साथ। फिर जोर से सांस भरेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स, फिर इस जोर से करेंगे। ये हम हमेशा जब प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो इसको करने में काफी मजा आता है। इसके बाद श्वास को भरना है कस के, और मुंह को पाउट बना के उसे धीरे से छोड़ना है, जैसे सीटी बजाते हैं ना उस तरह से करके। दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने आंखों को फिट करना है। फिर से एक बार हाथों को कस के रब करके अपने पूरे फेस को थोड़ा सा बिल्कुल जोर से ताली बजानी कि आपकी 5 उंगलियां एक साथ थपथपाएं और हाथ थोड़ा लाल हो जाए। थैंक यू। गो टू होस्ट।
थैंक यू मैम फॉर योर वंडरफुल सेशन। सभी ने एक्सरसाइज करते हुए और सेशन को अटेंड करते हुए काफी अपने में एनर्जी फील किए होंगे। पूरा दिन भर हमारा चुस्त दुरुस्त हो जाता है केवल इस 15-20 मिनट आपका एक्सरसाइज सेशन को अटेंड करते हुए। मैम ने जो एक्सरसाइज आपका बैठ के, आपका कुर्सी पे बैठ के हम लोग कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा सेशन था। इसको हम लोग अपने ऑफिस में या कोई भी कल्चर में कहीं भी बैठे हैं, इसको आराम से कर सकते हैं। और जो NEAT जो अभी आपका मिस्टर चंदन जी ने बताया, उसको ये पूरा कंप्लीट फुलफिल भी करता है कि हम लोग अब हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा कि हम लोग अपने बॉडी को जो है एक्सरसाइज करने में या कैलोरी को बर्न करने में कुछ जो है आपका मदद ना करे। हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, बशर्ते हम लोग उसको करना चाहें। एक अच्छी लाइफ जो है, अच्छा हेल्थ जो है हम लोग के लिए वेट कर रहा है, और हम लोग अच्छी हेल्थ के लिए और आपका काफी जो है उसके लिए काम करेंगे। तो थैंक यू सभी को। हम लोग कल दोबारा इसी टाइम 6:25 में हम लोग कनेक्ट करेंगे विद सेम ID एंड पासवर्ड। तब तक के लिए थैंक यू। गुड डे एवरीवन।